गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पोलिनोमियल हमें किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, हमने वो सब देखा था। हमने कुछ टर्म्स समझे थे पोलिनोमियल्स के। आज हम समझेंगे कि डिग्री कितने टाइप्स की होती हैं, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट डिग्री है, द फर्स्ट डिग्री इज लीनियर पोलिनोमियल, दैट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। लीनियर का मतलब बाबू स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पे चलना, एक पाथ, सेम पाथ पे चलना, टर्न नहीं लेना। लेकिन वो साइंस में है, मैथमेटिक्स में क्या है, which have डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, which have डिग्री is equal to 1 of given variable। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? विच हैव डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री कितना होगा? 1। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, जो एक्सपोनेंट होगा वो उस पूरे पोलिनोमियल का वो 1 होगा उसका डिग्री। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, बहुत ही आसान है। मान के चलो कोई नंबर है, हम लिखते हैं 7x + 5, कुछ लिखते हैं 3y + 5, 6 लिखो, कुछ भी लिखो, 9z + 2। यहाँ पे जो x है बाबू या y या z, जो x y z है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी, एक्सपोनेंट क्या है इस पे 1, यानी कि सबका डिग्री कितना है? 1। इन सबका डिग्री क्या है? 1 है। तो ये क्या कहलाएंगे? लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो, इसको नोट करो। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रेटिक क्या होगा? तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 2, यानी कि उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी? 2 आएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो कोई लिखा हुआ है 7x + 2y, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। सही है? गलत लिखे हैं बाबू, क्योंकि x की भी डिग्री, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 1, y पे भी क्या एक्सपोनेंट है? 1। तो डिग्री से जुटेगा थोड़ी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन थोड़ी है। तो अगर एडिशन का साइन है तो डिग्री जुटेगा नहीं, इसका डिग्री तो 1 होगी, यानी कि ये तो लीनियर हो गया सर। तो सिंपली याद रखना कि डिग्री 2 यानी कि 7x² + 5 होगा, या 5x + 2 कुछ भी ले लो, 3xy + 9x + 5x। इसकी भी, ये भी क्वाड्रेटिक में आएगा। क्यों आएगा सर? तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, दोनों के एक्सपोनेंट्स को जोड़ देंगे, 2 हो गया, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। और इसकी भी समझ में आ रहा? दोनों की डिग्री कितनी आई? 2। तो ये किस में आएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड जो है, इसको नोट कीजिए पहले। तो थर्ड है वो है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब भैया क्यूबिक पोलिनोमियल तुम लोग समझ सकते हो आराम से सर। डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। और एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, x³ + 5x² + 3, ये भी हो सकता है सर। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे x का 0 था, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 3। तो ये किस में आएगा? क्यूबिक। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि XYZ प्लस 3x
प्लस 2y प्लस 9z। इसमें देखो इसका एक्सपोनेंट 1 1 1, लेकिन x का 1, y का 1, z का 1 तीनों जुट गया, क्यूबिक में चला आया। बात समझ में आ रहा? बहुत ही आसान टॉपिक है, बस जाना, इसका यूज आपको मिलेगा। जो मेरा फोर्थ है वो है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है? तो सर डिग्री कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो लिख सकते हो क्या? 3x पे पावर 4 प्लस 9x y z प्लस 3, कुछ भी लिख दो बस। जो इंटीजर होगा, जो भी एक चीज़ और नोट करो, मैंने बताया था कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जब जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो इंटीजर होना चाहिए। तो में से बहुत सारों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे बना करके, उसमें क्या किया था तुमने कि ये फ्रैक्शन में था, तुमने उसको पोलिनोमियल बोल दिया था। तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर्स होंगे। प्लस माइनस 0 हो सकता है, सिर्फ इंटीजर z, उसके अलावा कोई नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई रैशनल नंबर नहीं, ओनली z, इंटीजर। यहाँ देखो, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट क्या है? 4। यहाँ करो 3 आएगा, यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट कितना है? 4, यानी कि डिग्री 4, यानी कि हमारा ये बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि जो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा? जिसका जब वेरिएबल्स जो भी दिए गए होंगे उनकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, एडिशन करने के बाद अगर ऐसे हैं इस फॉर्म में, तो सबके पावर्स अगर हम ऐड करते हैं तब, या फिर जब इस फॉर्म में है तो सबके चेक करेंगे। जब डिग्री 4 होगा तो वो किस में आएगा? बाइक्वाड्रेटिक। डिग्री 3 होगा तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। 2 तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाई मतलब 2 गुना कर देना। लीनियर यानी कि सिंपली 1 डिग्री होना। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब हम समझेंगे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें नोट करनी होगी। पहले भी आपने देखा होगा कि सर किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो px कोई जो भी है हमारा ax टू पावर n प्लस, यहाँ पे अगर a1 कर दो तो यहाँ पे a2 x टू पावर n माइनस 1 हो जाता है, प्लस a3 x टू पावर n माइनस 2, और ये ऐसे से जाता है कहाँ तक? an तक। ठीक है, नॉर्मली ये इक्वेशन होता है किसका? पोलिनोमियल का। अब हम समझते हैं कि सर जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। इसका एग्जांपल देखो, तो जैसे देखो पहले इसका एग्जांपल देख लो, इस पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। जैसे मान चले कि कोई नंबर, कोई आप इक्वेशन लिखते हो, जैसे आपने लिखा 3x टू पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। आपने एक इक्वेशन लिखा सर, वेरिएबल जो था इसका जो एक्सपोनेंट आपने रखा है वो क्या है? वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना पावर है? 1। एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ? 1। सर तो फिर ये तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो देखो दिखेगा n के बाद हमेशा n माइनस 1 आएगा। यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे सीधे 1 आ जा रहा है, 2 तो दिख ही नहीं रहा। तो सिंपली जो इसको जनरल फॉर्म में जो सटीक तरीके से लिखने का तरीका है वो है 3x टू पावर 3 प्लस 0x स्क्वेयर, कितना कोफिशिएंट रहेगा? 0, प्लस 2x टू पावर 1 प्लस 5x टू पावर 0 लिखो, ये 5 नहीं लिखो कोई बात नहीं, x नहीं लिखो कोई बात नहीं, लेकिन देखो 3 2 1 आ गया ना, यहाँ पे 0 है और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0, यानी कि ये होल पूरा 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड तरीके से जब नॉर्मली हम दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन जब हम बनाएंगे क्वेश्चन तो वहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए रहेंगे, कभी कभी हमें दे देगा कि हमें इस फॉर्म में अरेंज करने को। क्लियर है? अब चलो अब हम समझते हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो बाबू, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही आसान है।
बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है पी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यानी कोई पोलिनोमियल का इक्वेशन है जिसको डिनोट किया गया है किससे, पी अल्फ़ा से, यानी कि उसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा। यानी कि जैसे कि ये वेरिएबल नहीं होगा, सॉरी, जैसे मान के चलो कोई इक्वेशन है, पहले ऐसे समझो, मान चलो कि पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 2, ठीक है। बोल रहा है कि P2 एक ऐसा नंबर है, अगर हम लोग x के वैल्यू को 2 से रिप्लेस करते हैं तो 2 माइनस 2x यहाँ पे भी रिप्लेस होगा और इसका आंसर कितना आएगा, 0, यानी कि P2 कितना आया, 0। तो बोला जाएगा कि जो ये 2 है बाबू, 2 जो x को रिप्लेस किया है, ये 2 ही है 0 ऑफ px। क्यों होगा 0 ऑफ px, क्योंकि इस 2 को रिप्लेस करने पे x के साथ हमें px कितना मिल गया, 0। यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल था, जो हमने सॉल्यूशन निकाला x के जगह पे 2 रख के, तो हमारा जो रिजल्ट मिला वो इज इक्वल टू के बाद RHS क्या हो गया, 0। तो बोलता है जनरली कि अगर p अल्फ़ा बराबर 0 हो गया, ठीक है, देन इफ, पर यहाँ लिख लो, इफ p अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा is called zero of polynomial px, ठीक है। यहाँ पे जो अल्फा होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, px ही न था पहले, समझ में आ रहा, पोलिनोमियल px, कोई भी जनरल फॉर्म ले सकते हो। अब हम जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान के चलो कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, फाइंड 0 ऑफ px, 0 निकालना है px का, जिसमें px किसके बराबर है, px इज इक्वल टू a, पहला है x माइनस 3, दूसरा है b, ये है 5 प्लस x, दो ही देखो समझ में आएगा। बोला कि 0 निकालिए px का, ठीक है, और px किस किस के बराबर है, तो a x माइनस 3 के जब px बराबर हो और एक बार जब 5 प्लस x के बराबर हो, तो सिंपली कैसे बनाओगे, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसको रब कर लेते हैं। अब देखो क्या करोगे, a सिलेक्ट कर लोगे, px इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, px इज इक्वल टू x माइनस 3, क्लियर, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर px इज इक्वल टू 0, इफ px इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट px किसके बराबर, x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 3, तो क्या लिख दोगे, नेक्स्ट स्टेप नीचे लिखोगे, हेंस 3 इज 0 ऑफ px, किस वाले में, a के लिए, a में लिखोगे, क्लियर है। अब b देख लो जरा, b क्या है बाबू, सिंपली b है px इज इक्वल टू 5 प्लस x, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही जैसे वहाँ पे किए थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर जो px है वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमें 0 ऑफ px निकालना है। जब भी 0 ऑफ px का जिक्र होगा, यानी कि px का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के, क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट 5 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 5 को इधर भेज दो, x इज इक्वल टू -5,
तो तुम क्या लिख दोगे, हेंस -5 इज 0, हेंस -5 इज 0 ऑफ px। क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और उन तक ज़रूर पहुंचाओ जो वाकई पढ़ना चाहते हैं।